वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौटा हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी क्लासेस लेकर आए हैं। आप अपने अपने प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके जिस भी सेमेस्टर में आप हैं उसे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे रेगुलर वीडियोस वगैरह हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें। आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 5 का कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 18। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ्स वगैरह और जो भी क्लासेस की डिटेल्स है वो सब वहाँ पे रेगुलरली अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आप पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोर्स जो है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। Question number 18. Balance sheet of Gopinath Limited as on 31st March 2011 and 12 are as below. Balance sheet. Liabilities दिया हुआ है और opening and closing balances है 2011 and 12 के। Additional information में दिया है during the year ending 31st March 2012, investment were sold at profit of 20% on its sales proceeds. इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया है सेल्स पे 20% प्रॉफिट के साथ। द कंपनी हैज रिडीम्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम आफ्टर ऑब्जर्विंग necessary requirement of act. For the purpose of redemption of preference share, the amount rupees 1 lakh has been transferred from general reserve. Depreciation written off on land and building has been transferred from general reserve. तो सबसे पहले यहाँ पर हम टिक करते जाएंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इन्वेस्टमेंट, देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, depreciation on land and building, a machine costing 1 lakh, depreciation written off to date 60,000 has been sold for 45,000. Plant and machinery, company issue bonus share to the existing shareholders from capital redemption reserve in the proposed dividend of the last year has also been paid. यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इन, ये यहाँ पर नहीं आएगा, in proportion of 2:1। 2:1 में बोनस शेयर इशू करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से, यानी इक्विटी शेयर आ गया। इसके बाद 6th नंबर पॉइंट इज डिबेंचर वेर रिडीम्ड एट ₹103। डिबेंचर को 103 रुपीज में रिडीम किया गया है। तो यहाँ हम ले लेंगे डिबेंचर 7th point and the last points, rupees 30,000 have been paid as tax for the last year and the amount
of proposed dividend of last year has also been paid. ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं. डिबेंचरों के बाद यहाँ पर 30,000 हैव बीन पेड एज टैक्स फॉर द लास्ट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर हैज आल्सो बीन पेड. द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एंड किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे वो भी आपको ध्यान से करनी पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बना लेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसके अलावा जो भी रिलेवेंट अकाउंट्स हैं जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे. तो जितनी भी चीजें हमने एडजस्टमेंट में ली थी हमने उन सब की अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं बैलेंस शीट से. अब हम देखते हैं सबसे पहला है गुडविल. गुडविल आप देख सकते हैं 50,000 था, 40,000 हो गया है. दैट मीन्स 10,000 से गुडविल कम हो गया. तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000. इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 था, 2,40,000 हो गया. इसके अंदर एडजस्टमेंट भी है. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में. 1 लाख हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व. यहाँ पर हम अकाउंट बनाएंगे. इन्वेस्टमेंट द डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ डायरेक्टली दिया है 1 लाख रुपीज, जो कि जनरल रिजर्व से यहाँ पर ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000, जिसकी वैल्यू हो गई जिसकी वैल्यू अभी क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी क्लोजिंग वैल्यू है उसकी 2,40,000. तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1,60,000 एंड 2,40,000. तो यहाँ हम ले लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग यहाँ पर दिया है हमें 1,60,000. क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 2,40,000. एडजस्टमेंट में कहा गया है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ है. डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग में 30,000. डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. यहाँ पर भी एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हो रहा है 30,000 रुपीज का एंड प्लांट एंड मशीनरी में हो रहा है 45,000 रुपीज का. इसके बाद है मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ टू द डेट 60,000 and has been sold for 45,000. तो यहाँ पर आ गया लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन 30,000.
इसका अकाउंट ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन 30,000। इसका अकाउंट हम यहाँ पर करेंगे क्लोज। 2,40,000 प्लस 30,000, 2,70,000, 2,70,000 माइनस 1,60,000, यहाँ आ गया 1,10,000। अब डेबिट साइड आया है, दैट मीन्स यहाँ पर परचेज हुआ है मशीनरी का, ये हम ले लेंगे परचेज। ये डायरेक्ट एंट्री भी आप समझ सकते हैं, इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बना देंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहेगी। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आ गया यहाँ पर 30,000। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज 1,10,000। इसके बाद सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग 190, क्लोजिंग 3 लाख। ओपनिंग 1,90,000, क्लोजिंग 3 लाख। इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 45,000, एडजस्टमेंट नंबर 3। इसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये हो गया मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ टू द डेट 60,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 45,000। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, उसका डेप्रिसिएशन कट के WDV हो चुका है, उस पर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ हो गया है, वेट, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 60,000, तो अभी उसकी वैल्यू हो गई है 40,000। 40,000 की मशीनरी है, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 40,000 है, जो कि यहाँ पर सेल की गई है 45,000 में। तो यहाँ पर आ गया 5,000 प्रॉफिट। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पर हमने कवर किया है। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल, सेल किया है हमने 45,000 का, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट 5,000। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो 3 लाख प्लस 45, 3,90,000, जिसमें से 1,90,000 यानी 2 लाख माइनस 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी जो है बैलेंस आ जाएगा 1,95,000। ये हो गया हमारा परचेज। तो अब इसकी एंट्रीज कर देंगे हम। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 45,000, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर प्रॉफिट मिला है हमें सेल ऑफ मशीनरी पे 5,000 का। नेक्स्ट यहाँ पर सेल और परचेज भी हुआ है, तो सेल ऑफ मशीनरी 45,000 रुपीज में एंड परचेज ऑफ मशीनरी हुआ है 1,95,000 रुपीज में। ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़कर जितनी भी एंट्रीज हमने अलग से की थी एडजस्टमेंट की वजह से, उन सब का यहाँ पर एंट्री हमने कर लिया है। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़कर डेप्रिसिएशन की आ गई, प्रॉफिट आ गया, सेल आ गया एंड परचेज आ गया, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कवर हो गया। इसके बाद यहाँ पर गुडविल कवर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट 60,000 का था, अभी नील हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। ओपनिंग था 60,000, क्लोजिंग नहीं है। अब एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया गया है, एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड
एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए सेल प्रोसीड, सेल्स पे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, इतने में वो सोल्ड किया है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने सबसे पहले कवर कर लिया है। इसके बाद सेल्स प्राइस इतनी होनी चाहिए कि सेल्स प्राइस का 20% प्रॉफिट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर सेल्स प्राइस 100 है तो प्रॉफिट होगा 20, तो कॉस्ट होगा 80। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई ओपनिंग 60 की, यानी जब 60,000 है तो 100 कितना होगा? तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कट हो गया, 2 3 जा 2 4 जा 4, 25 जा 25 3 जा 75,000। तो यहाँ पर आ गया हमारा सेल्स में 75,000, 60,000 ओपनिंग है, क्लोज कर दिया हमने 75,000, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया 15,000। अब ये सेल्स और प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। प्रॉफिट हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग, तो हम इसे ले लेंगे ऑपरेटिंग में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 एंड सेल हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000। इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ है, ये सारे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे आ गए हमारे वर्किंग कैपिटल में। तो स्टॉक है 25 था, 32 हो गया है, यानी हमने स्टॉक खरीद लिया है। दैट मीन्स हमारे पास से कैश कम हो गया है, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल में हो जाएगा लेस में इंक्रीज इन स्टॉक 7,000 से। इसके बाद डेटर्स है, पहले 45 जब 31 हो गए, यानी उन्होंने पेमेंट कर दिया है, यानी हमारे पास कैश आ गया है। तो 45 माइनस 31 इज इक्वल्स टू 14,000, डिक्रीज इन डेटर्स 14,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 25 थे, 14 हो गए, यानी पैसे आ गए हैं हमारे पास। तो बिल्स रिसीवेबल, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 11,000। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग 90,000 एंड क्लोजिंग इज 40,000। तो ओपनिंग हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे लास्ट में, ओपनिंग बैलेंस 90,000। अब देखें ना, ये लास्ट में 40,000 आ रहा है बैलेंस या नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले 15,000 थे, अब 5,000 रह गए, यानी पे कर दिया है, रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 से रिडीम कर दिया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है, तो वो कम हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से हमने यहाँ पर एसेट साइड है वो फिनिश कर लिया है। अब हम देखेंगे लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था, 4 लाख हो गया है, बट यहाँ पर बोनस शेयर इशू किए गए हैं। कंपनी इशू बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उसने सोल्ड किया है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर एंड उसका जो भी अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में से टैली किया है, ठीक है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है बोनस शेयर इशूड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, डिबेंचर रिडीम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर हम सबसे पहले ले लेंगे, जो कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कोई रिलेटेड नहीं था, इसीलिए मैंने बाकी के जो पॉइंट्स थे वो मैंने पहले रीड कर लिए एक बार। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हम देख लेंगे। ओपनिंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग दिया हुआ है 4 लाख। अब यहाँ पर इशू किया है 2:1 में, यानी अगर 2 शेयर थे तो इशू किया है 1। तो यहाँ पर शेयर कितने हैं? 2 लाख के शेयर है 10 रुपीज ईच,
यानी 20,000 शेयर्स पे कितने इशू करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10,000 शेयर्स। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से जाएगा, ये बोनस शेयर इशू करना है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें से जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बिकॉज वो बढ़ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में बाय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपीज। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, 4 लाख माइनस ओपनिंग माइनस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो बैंक में आएगा 1 लाख रुपीज। अब सबसे पहले इसकी एंट्रीज हम देख लेंगे। न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, न्यू इशू किया है, 1 लाख रुपीज बैंक में आए हैं, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हम उसके साथ देखेंगे। जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है, जनरल रिजर्व में ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर हो गया है, जनरल रिजर्व 75,000 ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग। जनरल रिजर्व ओपनिंग 75,000 क्लोजिंग है 50,000। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर जनरल रिजर्व है, यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का हो गया, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हम बाहर डायरेक्टली शो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 है, वो पेड अप है 70,000 में से 70,000 के शेयर्स है, 7 पेड अप है यानी डिवाइडेड बाय 7 यानी 10,000 शेयर्स है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। इसका एडजस्टमेंट हमें दिया गया है, द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम आफ्टर ऑब्जर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट फॉर द पर्पस रिडम्पशन अमाउंट 1 लाख हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में से 1 लाख ट्रांसफर किए हैं, तो पहले जनरल रिजर्व में चले जाएंगे। जनरल रिजर्व में टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख ट्रांसफर किया है, वो यहाँ पर एंट्री कर दिया हमने। इसको दूसरा हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 75,000 जो कि पीएनएल से ट्रांसफर किया गया है। तो इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जनरल रिजर्व 75,000 5% में रिडीम किया गया है, तो अब प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं। ओपनिंग यहाँ पर दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर का 70,000 एंड क्लोजिंग नहीं है बिकॉज सारे शेयर्स को है वो रिडीम कर दिया गया है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग नहीं है, जितने भी शेयर्स थे उनको रिडीम कर दिया गया है 5% प्रीमियम पे। तो टोटल 10,000 शेयर्स थे, 70,000 रुपीज आए हैं, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इसका मनी होता है डायरेक्टली 1 लाख रुपीज, जिसपे 5% प्रीमियम होता है 5,000 जो कि रिडीम 5,000 एंड द टोटल शेयर प्रेफरेंस शेयर जो है वो है 1 लाख रुपीज के। तो रिडम्पशन प्रीमियम आ गया 5,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएगा सबसे पहले रिडम्पशन प्रीमियम 5,000 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है कैपिटल 1 लाख से वो रिडीम हो गया, यानी 1 लाख यहाँ से टोटल कर लेंगे, तो बाकी बचेगा 1 लाख जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस 70,000 ही है, तो 30,000 हमने ट्रांसफर किया होगा जनरल रिजर्व से।
एंड यहाँ पर रिडम्शन प्रीमियम आ गया। रिडम्शन प्रीमियम में हमने देख लिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर 5% प्रीमियम से वो किया है, तो 5% यानी 5000 उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि हमने उसको वापस दे दिया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने रिडम्शन प्रीमियम में 5000 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज टोटल दोनों ही हमने उनको रिटर्न किया है। तो यहाँ पर टू बैंक में आ जाएगा 1,05,000 टोटल करने के बाद। इसकी एंट्री हम ले लेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले तो कॉल मनी इशू जो रिसीव हुआ होगा, ये जो 30,000 है वो कॉल मनी के अगेंस्ट में हम ले लेंगे कि हमारे पास आ गया है, वो जनरल रिजर्व से हमने कंपनसेट कर लिया, ये आ गया 30,000। तो रिडीम कर दिया हमने 1 लाख रुपीज का। सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिडीम्शन के लिए पे किया है वो हो गया यहाँ पर 5,000। यहाँ पर टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया 70,000। ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये बैंक आएगा बिकॉज यहाँ पर कॉल मनी मंगवाई गई है उन लोगों से। तो ये आ गया 30,000, उसे हमने ट्रांसफर कर लिया 1 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में चला जाएगा ये अमाउंट टोटल 1 लाख रुपीज जो कि उनका रिडीम हो रहा है। वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ये जो 1 लाख रुपीज है वो हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। ये बोनस शेयर का भी हमने इशू कर दिया ऑलरेडी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग है 60,000, क्लोजिंग है 80,000। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20,000 आउटर कॉलम एंड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5,000 से जो डिक्रीज हुआ है वो रिडीम्शन करने की वजह से, ये जो रिडीम किया हमने प्रेफरेंस शेयर उसके रिडीम्शन की वजह से यहाँ पर आया है। इक्विटी रिडम्पशन प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, इसीलिए वहाँ पर कम हो गया है। ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, रिडम्पशन प्रीमियम 5,000 है, वो हो गया यहाँ पर बैलेंस हो गया, टैली हो गया। नेक्स्ट इज 12% डिबेंचर। 1 लाख के डिबेंचर थे, डिबेंचर में रिडीम एट 103, यानी यहाँ पर डिबेंचर है 1 लाख के, 12% डिबेंचर 1 लाख रुपीज के हैं। यहाँ पर है डिबेंचर्स 1 लाख के डिबेंचर्स है। 1 लाख के डिबेंचर्स को यहाँ पर रिडीम कर दिया गया है 103 के रेट से, यानी ये 100 के होंगे। 1,000 डिबेंचर्स है जिसको रिडीम कर दिया है 103 के रेट से, तो ये हो जाएगा हमारा 1,03,000 रुपीज जो कि हमने यहाँ पर रिडीम किया है डिबेंचर्स को, या ये वहाँ पर इसकी एंट्री हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3,000 जो है वो पे किया गया है प्रीमियम के लिए क्योंकि रिडीम किया है, एंड 1 लाख रुपीज पे किया गया है उनकी एक्चुअल डिबेंचर। तो यहाँ पर आ जाएगा रिडम्पशन प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,03,000। यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 3,000। इसके बाद नेक्स्ट है
क्रेडिटर्स 40,000 थे, 50 हो गए, यानी पैसे देने थे, हमने नहीं दिया है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 से। देन बिल्स पेबल 30,000 थे, 15 हो गए, यानी 15,000 का हमने पेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए कम हो गए हैं। तो 15,000 से डिक्रीज इन बिल्स पेबल। इसके बाद है प्रपोज टैक्सेशन, 35,000 था, 45 हो गया है, एंड यहाँ पर 30,000 पे किया गया है टैक्स में। तो डिफरेंस अमाउंट मैच नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग है 35, क्लोजिंग है 45, टैक्स पे किया गया 30,000, तो P&L में से लिया होगा 40,000। इसको क्लोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40,000। यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, एंड नीचे आ जाएगा टैक्स पेड 30,000। नेक्स्ट है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड है 25,000 एंड 42,000। ओपनिंग है 25 एंड क्लोजिंग है 42,000। तो यहाँ पर प्रोविजन हो जाएगा क्लोजिंग, जो नया किया होगा 42,000 का क्लोजिंग, इसीलिए वो हो जाएगा हमारा प्रोविजन। एंड जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमने इस ईयर में पे कर दिया होगा, तो डिविडेंड पेड आ जाएगा 25,000। यहाँ लिखा हुआ अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर हैज बीन आल्सो पेड। लास्ट ईयर का जो भी था वो पेड हो गया, यानी 25,000 पे हो गया, तो नया बचा 42,000, वो किया होगा हमने प्रोविजन। यहाँ पर बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें थी वो हमने कवर कर ली है, एडजस्टमेंट में भी सारी चीजें कवर हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर टोटल ले लेंगे, इसका हम टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,55,000 कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर ये सारे चेंजेस हम अपलोड डालेंगे, तो हमें यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा कैश 2,38,000। इसके बाद है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में हमारा ऐड में है 1,20,000, माइनस में है 3,05,000, जिसका नेट कैश फ्लो आ जाएगा इन्वेस्टिंग से 1,85,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से यहाँ पर आ रहा है 1,30,000 जो इशू किया है वो, एंड रिडीम कर दिया गया है 2,08,000। 2,08,000 प्लस 25,000 यानी 2,33,000। तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया 1,03,000, जिसमें अब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे नेट ए, बी एंड सी। तो ए था यहाँ पर 2,38,000, इसके बाद है 1,85,000 माइनस में, माइनस 1,85,000, माइनस 1,03,000, ये भी यहाँ पर माइनस में आएगा 1,03,000। यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 50,000, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देंगे 1,85,000 प्लस 1,03,000, यहाँ आ जाएगा माइनस 50,000। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे 90,000, तो हमें क्लोजिंग मिल जाएगा 40,000। यहाँ हम चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 40,000 दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग इज 40,000। दैट मीन्स हमारा पूरा सम जो है वो पूरा करेक्ट है, हमने पूरा सारी एंट्रीज, हमारी कोई भी एंट्रीज छूटी नहीं है, सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे हम यहाँ पर धीरे धीरे कवर करेंगे। सभी के ऊपर इसी तरह से वीडियोस वगैरह कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर चाहते हैं कि वो हम पहले लें, तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच।